Good morning, everyone. Good morning. तो आज का सेशन हम लोग करेंगे रिलैक्सेशन सेशन, मतलब योगा पोजेस विच कैन गिव अस द रिलैक्सेशन इफेक्ट, ताकि ये कभी भी, और बॉडी रिलैक्सेशन मतलब माइंड का रिलैक्सेशन भी होता है। तो ये प्रैक्टिस वाइज वही रहेगा। ये आप चाहे तो मॉर्निंग में या रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। रिलैक्सेशन सेशन में जो जो योगा रहता है वो रात को भी किया जा सकता है। आप लोग एक आज अपने साथ एक कुशन टाइप का कुछ लेके साथ में बैठिएगा, तो उसमें और ज़्यादा उसका इफेक्ट पता चलेगा। और अगर सब लोग वीडियो ऑन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि योगा सेशन मैं भी जितना अटेंड करती हूँ, चाहे बाहर का हो कहीं का भी हो, इट्स ऑलवेज ए इंस्ट्रक्शन दैट यू शुड कीप योर वीडियोस ऑन। अदरवाइज क्या होता है, चाहे कोई भी आ, मतलब ये आप नॉलेज शेयरिंग बोले या कुछ भी बोले, अनलेस मतलब यू कैन से इट नॉलेज शेयरिंग और लर्निंग सेशन, जो भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब तक आपके सामने वाले का सीधा आपके साथ इंटरेक्शन ना हो, वो वाइब पहुंचती नहीं है। इट्स काइंड ऑफ योगा इज ए काइंड ऑफ हीलिंग ऑल्सो। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सारे एक तरह से बॉडी एंड माइंड को हील भी करता है। तो अदरवाइज इट बिकम्स मेयरली ए फंक्शन ऑफ बॉडी एक्टिविटी, वो योगा नहीं होता, उसको योगा नहीं कहा जा सकता है। खाली आप अगर बॉडी एक्टिविटी के लिए उसको परफॉर्म कर रहे हैं तो इट कैन बी एनीथिंग अदर देन योगा, वो योगा तो नहीं है। बाकी कोई भी एक्सरसाइज हो सकता है पर योगा नहीं है, क्योंकि योगा में जब तक माइंड और बॉडी एंड सोल, ये तीनों का कनेक्शन नहीं होता, तब तक वो योगा नहीं होता है। क्योंकि थ्रू योगा अगर माइंड एंड बॉडी दोनों का हीलिंग नहीं कर सकते हैं हम लोग, दोनों में इफेक्ट नहीं डाल सकते हैं, तब वो योगा नहीं होता है। आजकल ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं, हम देखते हैं। इवन मेरे पास बहुत लोगों ने ये चीज़ शेयर भी किया। मेरा पहले ऑनलाइन क्लासेस और भी था, अभी मैंने कम कर दिया, मेरा दूसरा काम रहता है। मतलब जो उस काम में बिजी रहते हैं तो ऑनलाइन के लिए टाइम नहीं निकल पाते। लेकिन मेरे से करके भी जाके बहुत लोग बताया कि दिल्ली बॉम्बे से कोई कोई योगा ऑनलाइन क्लासेस ऐसे है, एक साथ ऑनलाइन में 10, 12, 15, उससे भी ज़्यादा, मतलब ये तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ, इतने सारे एक स्क्रीन में वो लोग ऑनलाइन योगा सिखाते हैं। तो दे अप्रोच मी अगेन कि आप फिर से शुरू कीजिए, क्योंकि वैसे जो हम लोग करते हैं वहाँ पे लगता नहीं कि योगा हो रहा है। इट्स नॉट लाइक योगा, इट्स जस्ट फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज ये हो जाता है। इसीलिए हम इंसिस्ट करते हैं कि वीडियो ऑन रखने के लिए, ताकि आप जितना भी कर पाए वो करना चाहिए। एंड वो कनेक्शन आप किसी से भी सीख रहे हो, किसी से भी क्लास कर रहे हो, वो कनेक्शन आपका उनके साथ वो क्लास में अगर नहीं होता है तो आपका माइंड तक वो सीखने का जो असर है, इफेक्ट है, वो पहुंचती नहीं है। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। ऐसे ये एक छोटी सी मंत्र है जो कि हम लोग सुबह रोज बिस्तर से उठने के बाद ही अपने हाथों को देख के कर सकते हैं। शायद आप में से बहुत लोग इसको जानते भी होंगे, ये मंत्र को। तो आज उसी मंत्र को हम लोग चैंट करेंगे। पहले एक प्रणाम,
ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड टू योर सेल्फ। अपने आप को भी थैंक्स दीजिए कि आप कुछ सीखने के लिए अपना टाइम दे रहे हैं। सॉरी, हाथों को दोनों रब कीजिए। रब करके आंखों के ऊपर हल्का से रखिए, जैसे हम लोग एंड ऑफ द सेशन करते हैं। अभी हाथों के तरफ देखिए, आंखें खोल के। कराग्रहे वसते लक्ष्मी, करमध्ये वसते सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। लक्ष्मी, सरस्वती और कृष्णा तीनों को हम लोग सुबह हाथ देख के अपना प्रेयर ऑफर करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी ना हो तो आपको वेल्थ प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी, सरस्वती ना हो तो कोई काम के लिए आपको ना वो दिमाग में वो बुद्धि या मेमोरी वो चीज़ नहीं आएगी। तो सरस्वती एंड कृष्णा द ऑलमाइटी। तो हर प्रॉब्लम में, हर काम में अगर कृष्णा हमारे साथ है तो सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो बस यही है इस मंत्र का मतलब। तो जैसे कि आज का सेशन है रिलैक्सेशन, तो हम लोग स्ट्रेचिंग से ही जो शुरू करेंगे, सारे ही बहुत रिलैक्स वे में रहेगा। एक मिनट। सबसे पहले नेक स्ट्रेचिंग से शुरू करना है। आंखें बंद करके पहला आप लोग देख लीजिए, फिर आंखें बंद कर दीजिएगा। एक हाथ को अपने पीछे और दूसरे हाथ को कान के ऊपर। ये सिटिंग और स्टैंडिंग दोनों में कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे साइड में लीजिए, जितना आपका जा सकता है। जब साइड में लेंगे धीरे धीरे ये चिन्ह को आप कीजिए। ये मैंने हाथ से करके दिखाया आपको मूवमेंट समझाने के लिए, अदरवाइज हाथ पीछे रहेगी ऐसे। होल्ड, फ्यू ब्रीथ, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। धीरे से छोड़ दीजिए, ब्रीद आउट। उल्टा हाथ, डीप स्ट्रेचिंग फील होगा आपको इसमें। कान के ऊपर, स्लोली पहले साइड, जितना ले सकते हैं, फिर धीरे धीरे चिन अप। हल्का हल्का आप फील कीजिए, आपका चिन जितना आप हो सकता है चिन अप कीजिए। जैसे ही स्ट्रेचिंग आपको अच्छा से महसूस हो, बस वहीं पे रुक जाइए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स, छोड़ दीजिए। और एक बार करेंगे। अरूप जी, आपका शायद गलत हो रहा था। आप जिस साइड में हाथ रखे थे आप उस साइड में टर्न कर रहे थे। हाथ जिस साइड में होगा उसका ऑपोजिट साइड में टर्न करना, खींचना है इसको। फिर और एक बार कर लीजिए तो याद हो जाएगा। हाथ मेरा अभी राइट हैंड है लेफ्ट ईयर के ऊपर, और खिंचाव मैं दे रही हूँ राइट साइड में ही। रिलैक्स, ब्रीथ, हल्का खिंचाव महसूस कीजिए। नेक का, शोल्डर का जितना स्टिफनेस रहता है इससे रिलैक्स होता है। स्लोली छोड़ दीजिए। ऑपोजिट लेफ्ट हैंड राइट ईयर के ऊपर, और सर को हम लोग खींचेंगे लेफ्ट साइड में। पहले साइड में, फिर धीरे धीरे चिन अप।
अच्छा सा एक स्ट्रेच फील होगा। नाउ रिलैक्स। ओके, नाउ ओनली टर्न योर हेड राइट। सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सामने आइए, फिर सांस छोड़िए लेफ्ट, सांस लीजिए, सामने आइए, सांस छोड़िए राइट, सांस लीजिए, सामने आइए, सांस छोड़िए लेफ्ट, सांस लीजिए, सामने आइए, रिलैक्स। जितना आपका मूवमेंट हो सकता है मैक्सिमम मूवमेंट कीजिएगा, धीरे धीरे आपका बढ़ता रहेगा। नाउ ब्रीथ इन बैक, जितना सर को ले सकते हैं। ब्रीथ आउट फ्रंट। अगर गर्दन में किसी का पेन है, प्रॉब्लम है, वो पूरा नीचे नहीं लेंगे। बाकी लोग जिनको कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जितना ले सकते हैं। चिन को चेस्ट के साथ टच करने का कोशिश करेंगे। और एक बार बहुत स्लो मूवमेंट से ब्रीद इन करते हुए पीछे, slowly breathe out. Now normal, relax. सीधी हो जाइए। अभी थोड़ा सा आप शोल्डर जॉइंट का स्ट्रेचिंग करेंगे। जैसे हम लोग रोज तो रोटेशन करते ही है, लेकिन आज का जो है सब स्ट्रेचिंग पे ध्यान देंगे। तो शोल्डर का स्ट्रेचिंग के लिए ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के आर्म्स के ऊपर प्रेशर देंगे। इस हाथ से मैं प्रेशर दे रही हूं और इसको एकदम रिलैक्स स्ट्रेट, एल्बो बेंड नहीं करना है, सीधा रखना है। जितना आप प्रेशर दे सकते हैं दीजिए। स्ट्रेचिंग फील होगा इस यहाँ पे। रिलैक्स, छोड़ दीजिए। दूसरा हाथ को इस हाथ से प्रेशर देंगे। जितना प्रेशर दे सकते हैं दीजिए। शोल्डर जॉइंट में प्रेशर लगेगा, छोड़ दीजिए। और एक बार ऊपर से प्रेशर, ऊपर वाली हाथ से रिलीज। हाथ चेंज, ये हाथ अंदर जाएगी, हाथ ऊपर आएगी। अभी प्रेशर, ऊपर वाली हाथ से प्रेशर देना है। नीचे वाले हाथ एकदम रिलैक्स रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। ओके, अभी हाथ सीधा कर लीजिए ऐसे। अभी इस रिस्ट में प्रेशर देना है, रिस्ट जॉइंट के लिए। तो ऐसे पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं, इधर पीछे की तरफ धक्का, और थंब को लेके, थंब को साथ में लेके, थंब बाहर मत छोड़िएगा। ऐसे ये ऊपर की तरफ। इससे किसी को फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है, स्टिफ शोल्डर है, उसमें बहुत आराम मिलेगा। 2 टाइम्स 3 टाइम्स करके कर रहे हैं हम लोग इसमें। आप लोग इसको रिपीटेशन 10 तक भी कर सकते हैं। ऊपर से प्रेशर, नीचे से प्रेशर देंगे ऐसे। ये हाथ सीधी रहेगी हमेशा, तभी ये प्रेशर आपका यहां तक पहुंचेगा। फिर से ये हाथ सीधी, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। 3 टाइम्स। फिंगर्स ऐसे मुट्ठी और खोलना, ओपन क्लोज एंड ओपन। जोर से क्लोज, टाइट ओपन, टाइट ओपन, टाइट ओपन। ओके, अभी
हम लोग नीचे आ जाएंगे। नी और हिप जॉइंट एक ही साथ काम होगा। नेक्स्ट जो स्ट्रेचिंग मूवमेंट है, पैर सीधी बैठना है आपको। ऐसे हाथ को बॉडी के दोनों साइड ऐसे रखना है ताकि पीठ पूरा सीधा रहे। ऐसे करके रख के अभी पैरों को ये सामने जितना पास ला सकते हैं फोल्ड करके, जहां तक आपका आए सामने लाना है, खोलना है, लाना है, खोलना है। इसमें हिप जॉइंट और नी दोनों का मूवमेंट होता है। लाइक दिस, क्लोज एंड ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन। ये नी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, हिप जॉइंट के लिए भी अच्छा है। आप महसूस कर रहे होंगे आपका ये सब जगह भी थोड़ा सा एक्टिव होता है, ये सब मसल भी इस मूवमेंट में। रिलैक्स, ऐसे टैपिंग, टैपिंग एंड रिलैक्स। नाउ थोड़ा सा गैप कीजिए पैरों को और एंकल को अंदर की तरफ जितना मोड़ सकते हैं मोड़िए, फिर बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। दिखाई दे रहा है? इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, आउटसाइड। 6, outside, 7, outside, 8, outside, 9, outside, 10, outside। रिलैक्स, ऐसे पूरा ब्लड फ्लो होने दीजिए। नाउ नेक्स्ट, सारे जॉइंट का मूवमेंट हो गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे स्पाइन स्ट्रेचिंग। पूरा स्पाइन के लिए कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। ये वाला बैठने का पोजीशन आप लोग ट्राई कीजिएगा, पद्मासन नहीं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि योगा में पद्मासन में बैठना चाहिए, बट पद्मासन होता नहीं है हमेशा सबसे। तो फ्लेक्सिबिलिटी उतना ना रहे तो पद्मासन लगाना मुश्किल होता है, और पद्मासन में बहुत लोग ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते हैं। तो ये जो है सिद्धासन, ये बहुत कंफर्टेबल भी है और ये कोई भी मेडिटेशन प्राणायाम करने के लिए बहुत अच्छा है। ये पोजीशन में स्पाइन का भी बहुत अच्छा हेल्थ मतलब रहता है, बिकॉज इसमें बैठेंगे तो स्पाइन अपने आप आपका सीधा हो जाएगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं, आराम से बैठते हैं तो ऐसे एक पैर का ऊपर चढ़ जाता है या फिर ऐसे हो जाता है। इसमें क्या है, दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेंगे, आगे पीछे रहेंगे। ऐसे दोनों ही ग्राउंड टच है, दोनों पैर ग्राउंड में ही है। 1, 2, जस्ट एक दूसरे के आगे पीछे। इससे क्या होता है, आपका बॉडी का बैलेंस सीधा रहता है। दोनों पैर बराबर जमीन से गैप, तो स्पाइन भी सीधा रहेगा। अगर ऐसे बैठेंगे तो देखिए एक पैर ऊपर आ जाती है, एक पैर नीचे चला जाता है, तो ये सही नहीं होता बॉडी अलाइनमेंट के लिए। तो इसमें बैठेंगे तो बॉडी अलाइनमेंट, ये है सिद्धासन, बॉडी अलाइनमेंट सही रहता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आसान भी है और अच्छा भी है। दोनों पैर जमीन पे रहेगा, एक आगे एक पीछे, एक के ऊपर दूसरा नहीं। ये ठीक है। तो अभी सिद्धासन में बैठ के हम लोग करेंगे साइड स्ट्रेचिंग। एक हाथ जमीन पे रखिए, लेफ्ट हैंड मैंने रखा जमीन पे, थोड़ा दूर बॉडी से, हैंड स्ट्रेट। राइट हैंड को उठाइए ऊपर एंड धीरे धीरे इसमें जाइए लेफ्ट साइड में, जितना आपका बॉडी जा सकता है।
स्ट्रेचिंग फील कीजिए, बॉडी झुकने मत दीजिए, स्ट्रेट ऊपर की तरफ देखिए। नॉर्मल ब्रीथिंग, ब्रीथ आउट स्लोली। जितना आपका बॉडी जाए उतना ही कोशिश करते जाइएगा। दूसरा साइड में ऊपर तरफ देखना है। नॉर्मल ब्रीथिंग, ब्रीथ आउट। रिलैक्स, हैंड्स डाउन। पूरा साइड पोर्शन में बॉडी का आप स्ट्रेचिंग फील करेंगे और स्पाइन भी आपका साइड मूवमेंट होगा स्पाइन का। रिलैक्स। और एक बार सांस छोड़ते हुए नीचे, नॉर्मल सांस से। सांस लेते हुए ऊपर। लास्ट टाइम, सांस छोड़ते हुए नीचे, नॉर्मल सांस से। हेड ऊपर, सांस छोड़ते हुए नॉर्मल। फिर से और एक बार, सांस छोड़ते हुए नीचे, दृष्टि ऊपर, नॉर्मल सांस से। सांस लेते हुए ऊपर। धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को जैसे आप लोग करते जाएंगे, ये देखने में बहुत इजी लगता है, बहुत इजी प्रैक्टिस लगता है, इजी है भी, पर इसको धीरे धीरे आप इफेक्टिव बनाने के लिए आपका टारगेट रहेगा कि आप जब साइड जा रहे हैं आपका पैर मूवमेंट ना हो, पैर जहाँ पे है वहीं पे रहे, खाली स्पाइन यहाँ से लेके मूवमेंट हो, जितना साइड जा सकता है यहाँ से लेके जितना साइड जा सकता है। पैर का मूवमेंट धीरे धीरे कम कीजिएगा कि पैर उठ ना जाए। पहले पहले थोड़ा उठेगा, धीरे धीरे उसी चीज़ को रेस्ट्रिक्शन करेंगे जितना स्ट्रेचिंग और ज़्यादा फील होगा। इसमें बैक पेन का भी बहुत अच्छा ये प्रैक्टिस है। जिनको बैक पेन का प्रॉब्लम है या शोल्डर पेन का प्रॉब्लम है, इस प्रैक्टिस आप डेली करते रहिए। सिंपल सा है बट वेरी इफेक्टिव। नाउ ट्विस्टिंग, ये भी सेम स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए भी बहुत अच्छा। राइट हैंड लेफ्ट पैर के घुटना के इधर ऐसे पकड़ेंगे ताकि आप इसको सपोर्ट ले, टाइट से पकड़िए। दूसरा हाथ को फ्लोर पे रखिए पीछे और बॉडी को ट्विस्ट कीजिए। हाथ के प्रेशर से बॉडी को ट्विस्ट। सांस छोड़ते हुए पीछे गए, नॉर्मल सांस। धीरे धीरे सामने आ जाइए, रिलैक्स। और एक बार उल्टा तरफ, ये हाथ पीछे जमीन पे, दोनों हाथों के सपोर्ट से बॉडी को ट्विस्ट। स्लोली फ्रंट में आ जाइए और एक बार करेंगे। सांस छोड़ते हुए पीछे, नॉर्मल सांस। सांस लेते हुए सामने, स्लो ब्रीदिंग में सांस छोड़ते हुए पीछे, नॉर्मल सांस। सांस लेते हुए सामने, रिलैक्स। आज पहली बार ऐसा बैठने में अगर किसी को दिक्कत हो रहा है, आप लोग पैर थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, फिर बैठिए। ये रिलैक्सेशन है। तो जिनको पैर में काफ़ी देर बैठने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, वो जब भी बैठे हुए एक्सरसाइज करेंगे ये वाला पोजीशन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फॉरवर्ड बेंड करेंगे। जैसे कि आज का सेशन है रिलैक्सेशन, रिलैक्स देना है बॉडी को, तो फॉरवर्ड बेंड में भी रिलैक्स के साथ करेंगे। कोई भी तकिया कुशन कुछ ले लीजिए अगर है, नहीं तो ऐसे ही देख के प्रैक्टिस कीजिए, बाद में कुशन के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बोल्स्टर ले लिया, सामने अपने लैप के ऊपर रखना है और धीरे धीरे इसके ऊपर ही सपोर्ट लेके बॉडी को हम सामने रिलैक्स पोजीशन में जाएंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग में। दोनों हाथों को जमीन पे लगा दीजिए। थोड़ा देर रहना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट।
फिर धीरे धीरे ब्रीद इन करते हुए ऊपर आना है। इसमें आपका स्पाइन का जितना स्ट्रेचिंग होना है वो तो होगा ही, लेकिन ये कुशन रहने से आपको बॉडी को रिलैक्स भी मिलेगा। फिर से और एक बार पीठ सीधी, कमर से धीरे धीरे सामने जाना है। हाथ को जितना हो सके सामने लंबा स्ट्रेचिंग कीजिए। ब्रीद इन करते हुए ऊपर आ जाइए, इससे बहुत आराम मिलेगा। ओके, फिर अभी थोड़ा देर बटरफ्लाई कर लीजिएगा। पैर जो इतना देर तक सेम पोजीशन में था, इसीलिए बटरफ्लाई करके थोड़ा सा ब्लड फ्लो को बढ़ाना है। और मेनली हम लोग जो काफी देर बैठने के बाद एक चीज होता है, जैसे कि नम्बनेस, एक पैर नम हो जाता है, जैसे कि बोलते हैं हम लोग पैर सुन्न हो गया काफी देर बैठने से। कहीं पे भी, सोफे पे हो, चेयर पे हो, ट्रेन पे, बस पे, आप लोग या जमीन पे काफी देर एक ही पोजीशन में बैठने के वजह से आपका क्या होता है, देखिएगा पैर नम हो जाता है। इट्स वेरी कॉमन। उसका मेन कारण है आपका हिप एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। जैसे ही बैठे हुए हैं, प्रेशर दे रहे हैं हिप एरिया, चाहे वो चेयर के साथ हो, जमीन के साथ हो, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। अगर आप उस पोजीशन में, तब क्या होता है, इतना ज़्यादा नम हो जाता है कि आप खड़े नहीं हो सकते, आप मूवमेंट नहीं कर सकते, ऐसा हो जाता है, पैर पूरा सुन्न हो गया, उठ नहीं पा रहे हैं। तो उस टाइम आप जस्ट उस पोजीशन में बैठे हुए आपका हिप को मूव कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट लेके, कैसे भी हो हिप एरिया को मूव कीजिए ताकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन हो। जैसे ही आप हिप एरिया को मूव करेंगे, ऐसे दाएं बाएं करके धीरे धीरे, देखिएगा आपका वो नम्बनेस खुल जाएगा। पहले बहुत लोग बोलते थे, हम लोग के मम्मी दादी के, पैरों में ऐसे चूटी काटो, उंगली में ये करो, ये सब भी वही कारण है कि ब्लड सर्कुलेशन को ट्रिगर करना। तो आप यहाँ पे मेनली हिप एरिया में जो स्टक होता है ब्लड, उसके लिए होता है। इसको मूव कीजिएगा, देखिएगा बस कुछ ही सेकंड में आपका वो नमनेस धीरे धीरे गायब होना शुरू होगी। पैर सीधी कर लीजिए। ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग का रिलैक्स पोज, फिर से दूसरी वाली। आप लोग का अगर छोटा तकिया है तो उसको भी आप यहाँ पे रखिए, या बड़ा वाला है, ऐसे भी, ये भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, छोटा वाला होने से। ऐसे करके रख के भी आप अभी धीरे से बॉडी को सामने जाने का कोशिश कीजिए। स्पाइन को रिलैक्स छोड़ दीजिए। इसमें रिलैक्स पोजीशन है, इसीलिए ये वाले में मैंने नहीं बोला कि स्पाइन सीधा रखिए, तो रिलैक्स में कर रहे हैं, इसीलिए स्पाइन को रिलैक्स रख के इसके ऊपर पूरा फैला रहे हैं, और जितना हो सके हाथों को खींच के स्पाइन को खींचने का कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग ब्रीद आउट रहेगी। ब्रीदिंग के साथ ऊपर आ जाइएगा, और एक बार ब्रीद आउट, नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। धीरे धीरे ऊपर आ जाइए, रिलैक्स। नेक्स्ट पोज आइएगा, ऐसे करके वज्रासन में बैठ जाना है। जो लोग वज्रासन में सीधे ऐसे जोड़ के नहीं बैठ सकते हैं, वो लोग क्या कीजिएगा, ऐसे घुटना को दोनों थोड़ा फैला दीजिए, ठीक है। पीछे ओनली टो को मैंने थोड़ा टच किया, बाकी ये फैला दिए हैं। ओपन, नी को ओपन रखिए, उसमें ज्यादा आराम से बैठ पाएंगे, ठीक है। नी ओपन, ओनली टो टच। धीरे धीरे हाथों को क्रॉल करते हुए, इसमें भी मैं तकिया नहीं ले रही हूँ, मेरा वाला थोड़ा बड़ा है, आप लोग तकिया ले सकते हैं ऐसे,
पेट के नीचे लेके जस्ट गो फॉरवर्ड, हिप डाउन, फिर से हेड अप और हाथ को क्रॉल करते हुए पीछे आ जाइए। आप लोग यहाँ गैप में ये पेट के नीचे तकिया को रख सकते हैं या चेस्ट के नीचे तकिया को रख सकते हैं। कहीं पे भी तकिया को आप लोग छोटा वाला जो कुशन है उसको रख सकते हैं। आपको रिलैक्सेशन और ज्यादा महसूस होगा। फिर से और एक बार सामने जाते हुए स्ट्रेच, फुल आर्म स्ट्रेच एंड हेड डाउन। धीरे धीरे रिलैक्सेशन पोज में है कि आप लोग टाइम जितना चाहे आप ले सकते हैं, जितना टाइम रहना चाहे रह सकते हैं। हम लोग 10-10 सेकंड के लिए रह रहे हैं। अभी पैर सीधा कर दीजिए, मकरासन में आ जाइए। फीट ऐसे फैला दीजिए, ऐसा नहीं करना है, आराम से रिलैक्स। दोनों हाथों को यहाँ सामने, शोल्डर को ऐसे मत रखिएगा, ऐसे डाउन नीचे की तरफ पुश कीजिएगा। जैसे ही शोल्डर को आप पुश करेंगे आपका लोअर बैक में प्रेशर आएगा। रिलैक्स, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। साथ ही साथ आप लोग पीछे पैर को ऐसे जितना क्लोज ला सके, ऑल्टरनेट लेग ऐसे लाइएगा इस पोजीशन में। 1 2 3। ये भी लोअर बैक को काफी रिलैक्स करता है। ऑफिस से आने के बाद थोड़ा देर आप ऐसे लेट जाइए, देखिएगा कितना आराम मिलता है। 7 8 9 10। रिलैक्स, नीचे आ जाइए। लंबी सांस से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। फिर आ जाएंगे, क्योंकि आज का ऐसे ही एक्सरसाइज रिलैक्स वाला ही है तो बीच में उतना रेस्ट नहीं लेने से भी चलता है। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये बहुत रिलैक्स देता है स्पाइन को। ठीक है, बॉडी नीचे ले आइएगा, थोड़ा रिलैक्स, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। लंबी सांसें। अभी नेक्स्ट पोज, एक पैर को ऐसे मोड़ के साइड में लाइए, जितना आता है आपका कंफर्टेबली। मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पूरा। एक पैर को मोड़ के लाना है, एक पैर सीधा ही रहेगा। दोनों हाथों को चेस्ट के दोनों साइड थोड़ा वाइडली, मतलब गैप में, क्लोज नहीं, थोड़ा वाइड बाहर रखना है। हल्का से बॉडी ऊपर उठाइए, हाथों पे प्रेशर डाल के, शोल्डर डाउन, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ये भी आपका बैक को, स्पाइन को, हिप एरिया को बहुत रिलैक्स देगा। नीचे आ जाइए। जो लोग भी सिटिंग जॉब करते हैं दिन भर के लिए या स्टैंडिंग जॉब के साइड में खड़े रहना है, उन लोगों के लिए ये सब पोस्चर बहुत ही अच्छा है। अभी दूसरा पैर में सेम फोल्ड करना है, हाथ को थोड़ा वाइडली, चेस्ट के बराबर वाइडली रखना है एंड अप।
ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, स्लोली नीचे आ जाइए। भुजंगासन में जैसे हम लोग बोलते हैं हाथ को बहुत क्लोज रखना है चेस्ट के एकदम पास में, अभी इसको बराबर यहीं पे रहेगा लेकिन वाइड दूर में रख रहे हैं। और एक बार सेकेंड राउंड के लिए पैर को ऐसे फोल्ड एंड अप, बॉडी आप कीजिए, शोल्डर ऐसे मत रखिएगा, उससे दिक्कत बढ़ जाएगी। डाउन रखिएगा शोल्डर को, स्लोली नीचे आ जाइए, पैर खोल दीजिए, दूसरा पैर, ब्रीद इन अप, शोल्डर डाउन, रिलैक्स, आंखें बंद करके आराम से नीचे आ जाइए, हाथ खोल दीजिए, रिलैक्स, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। नेक्स्ट पोज में जाएंगे हम लोग, बस सब एकदम आराम देने वाली पोज है। दोनों हाथ को फैला दीजिएगा, शोल्डर के बराबर सीधी, ऐसे पैरों को ऐसे उठा के दूसरी तरफ धीरे धीरे बॉडी को लेते हुए टच पर आ जाइए, सीधे। इस पैर से फिर से दिखाते हैं, यहाँ पे बेंड किए 90 डिग्री, इसको ड्रॉप किए फीट को उल्टा तरफ, टच अप डाउन। ये भी रिलैक्सेशन के लिए है बॉडी का, लोअर बॉडी रिलैक्सेशन। ड्रॉप अप डाउन, आपका बैक पेन तुरंत चला जाएगा इसमें। ड्रॉप डाउन, बेंड, ड्रॉप अप एंड डाउन। खाली दूसरा तरफ किसी तरह से आपका पैर को टच करवाना है। टच नहीं भी होता है, जितना जाता है उतना ही कीजिएगा, ठीक है। रिलैक्स, अभी धीरे धीरे बॉडी सीधा कर लीजिए। ओके, दोनों पैर सीधी, अभी सिंगल लेग, नी टू चेस्ट, पवन मुक्तासन के जैसा। ब्रीथ आउट करते हुए इसको लाइए पास, दोनों हाथ को इंटरलॉक करते हुए पकड़ लीजिए पैर को, जितना पास ला सकते हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, 4 से 5 ब्रीथ, खोल देंगे। उल्टा पैर लाइए ब्रीद आउट करते हुए। नाउ ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्स, खोल देंगे। अभी दोनों पैरों को एक साथ लाइए, रिलैक्स वे में, ऐसे उठाना नहीं है जो पूर्ण पवन मुक्तासन में करते हैं, वो नहीं करना है, रिलैक्स देना है आज का पूरा सेशन में। तो आराम से इसको रिलैक्स दीजिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, खोल दीजिए। फिर से और एक राउंड, पीठ आपका पूरा मैट के साथ एकदम टच रहेगा, टाइटली। नॉर्मल ब्रीथ, दूसरा पैर भी जितना हो सकता है सीधा। ब्रीद इन ब्रीद आउट किए, 4 से 5 ब्रीथ, सांस छोड़ते हुए पैर खोल दीजिए, फिर से सांस ले लीजिए, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर को लाइए, नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट, और ये वाली पैर जितनी हो सके सीधी जमीन के साथ लगी हुई। Four to 5 breathe. Again breathe out and open. Both leg, सांस छोड़ते हुए close
जितना आपको रिलैक्स मिले। थोड़ा प्रेशर भी आएगा और बैक में काफी रिलैक्सेशन भी महसूस होगा। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। सांस लेना छोड़ना। सांस छोड़ते हुए पैर को खोल दीजिए। रिलैक्स, दोनों हाथ दोनों साइड। अभी लास्ट अब जो एक्सरसाइज करेंगे, लास्ट वाली योगा, ये भी है स्पाइनल ट्विस्ट। पिछले वाले हम लोग उल्टा प्रोन पोजीशन में स्पाइनल ट्विस्ट किए थे, ये सीधी लाइन डाउन पोजीशन में। दोनों हाथ फैला दीजिए दोनों तरफ, एक पैर बेंड कीजिए, दूसरी पैर सीधी, और ये बेंड वाली पैर को दूसरी तरफ ड्रॉप। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जिस तरफ पैर को गिरा रहे हैं, आपके पास कुशन है, आप चाहे तो कुशन को उस तरफ रखिए और कुशन के ऊपर पैर को रखिए। इसमें आपको इतना आराम फील होगा, आपको पता चल जाएगा। ये बॉडी को उठने मत दीजिएगा, बॉडी टच कमर से खाली ये पोर्शन जाएगा। हेड इस तरफ, उल्टा तरफ, जिधर पैर है उसका उल्टा तरफ ले आए, सीधा कर दिए, कुशन को उल्टा तरफ ले आए, हाथ सीधी, पैर फोल्ड 90 डिग्री, ड्रॉप। अप, ओपन। और एक राउंड करेंगे। ये आइए उल्टा तरफ, सांस लंबी गहरी, सांस छोड़ते हुए पैर को ले जाइए, हेड को उल्टा तरफ। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। रिलैक्स ब्रीथ, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। इस वाले एक्सरसाइज को ऐसे कुशन के सहारे कीजिएगा, देखिएगा कितना आराम मिलती है। बैक पेन का प्रॉब्लम कभी आएगा ही नहीं। उल्टा तरफ, फिर से हाथ सीधा, शोल्डर के लाइन में एकदम पैरेलल रहेगा। 90 डिग्री पैरों को करके ड्रॉप, हेड उल्टा तरफ, सांस छोड़ते हुए पैर को लाए, अभी नॉर्मल सांसें। ऊपर लंबी गहरी सांसें खाली लेना और छोड़ना। अभी शवासन में जाइएगा, सीधी एकदम बॉडी को छोड़ दीजिए। अभी हम खाली इंस्ट्रक्शन देंगे कि कैसे आपके सारे मसल्स को लूज करना है। आप वही इंस्ट्रक्शन से लेटे रहिएगा, लेटे रहिएगा आप लोग। हम खाली बैठ के आपको इंस्ट्रक्शन देंगे। लेट जाइए सब लोग, शवासन में एकदम लेट जाइए, पूरी लेट जाइए, एकदम बॉडी को ढीला करके। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर होल सेशन, ये शवासन वाली पार्ट, क्योंकि इसी टाइम आपका बॉडी माइंड एक होता है, और जितना आपने एक्टिविटी किया है, योगा पोजेस किया है, अभी आपका वो ब्रेन से बॉडी में वो एनर्जी फ्लो होता है ये शवासन में। तो एकदम छोड़ दीजिए, आँख क्लोज, बंद आँखें, आँखें बंद। धीरे धीरे बॉडी को ढीला छोड़िए। सबसे पहले फोकस कीजिए अपने पैरों पे। आपके दोनों फीट एकदम रिलैक्स, ढीला, जैसे आपके फीट में कोई वजन नहीं है। दोनों फीट का सारे वजन आप जमीन पे डाल दीजिए, एकदम रिलैक्स और ढीला कर दीजिए मसल। धीरे धीरे कफ मसल ऊपर आइए, कफ मसल को एकदम लूज, रिलैक्स और ढीला छोड़िए जमीन पे। इसके ऊपर आपका थाई मसल, नीज, रिलैक्स एंड ढीला छोड़िए। जितना हो सकता है लूज कर दीजिए मसल को, ढीला छोड़ दीजिए जमीन पे।
आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के ऊपर पोर्शन में आइए। आपके हिप मसल, आपके लोअर बैक, आपके एब्डोमेन, सब मसल को ढीला छोड़िए। पूरी वेट आपका धीरे धीरे ज़मीन पे ज़्यादा करके डालते रहिए और बॉडी को उतना ढीला कर दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। आपके एब्डोमेन, बेली, बैक, अपर बैक धीरे धीरे ऊपर और ऊपर, चेस्ट रिलैक्स, सारे ऑर्गन एकदम रिलैक्स, जैसे कि कोई ऑर्गन कोई काम ही नहीं कर रहा है। सबको ढीला छोड़ दीजिए, सबको रेस्ट, एकदम विश्राम। सारे ऑर्गन को एकदम रिलैक्स ढीला छोड़िए। सांस अपने आप चल रही है, आपको कोई एफर्ट नहीं है बॉडी में, बॉडी एकदम ढीला, रिलैक्स। दोनों शोल्डर को ढीला और ढीला और रिलैक्स, जितना ढीला छोड़ सकते हैं छोड़ते जाइए। शोल्डर में हम लोगों का सबसे ज़्यादा तनाव, स्ट्रेस, वरीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रेशर, सारा जो प्रेशर है सब कुछ शोल्डर में रहता है। शोल्डर को जितना हो सकता है ढीला छोड़िए, रिलैक्स कीजिए। दोनों आर्म्स एकदम ढीला छोड़िए, रिलैक्स, एकदम हल्का। सारे फिंगर्स हाथों के लूज, रिलैक्स। हथेली आसमान के तरफ, ऊपर के तरफ, पूरा ढीला, पूरा ढीला। बॉडी का सारा वेट आप नीचे डाल रहे हैं जमीन पे, जमीन पे। धीरे धीरे गर्दन ढीली, बॉडी से सारा वेट छोड़ दिए जमीन पे, जमीन पे सारा वेट छोड़ दिए अपने चेहरे का, हेड का। शव आसन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग बॉडी में कुछ नहीं रखते, सब कुछ जमीन पे छोड़ देते हैं। सब जमीन पे छोड़ दीजिए। अंदर से बॉडी को एकदम हल्का महसूस कीजिए, लेकिन बाहर से आपका बॉडी इतना हेवी हो गया कि पूरा जमीन के साथ चिपक गया है। यू कांट मूव इट, आप मूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारा वेट आपने जमीन पे डाल दिया है। अंदर से बॉडी बिल्कुल हल्की, मसल सब रिलैक्स एकदम। अभी धीरे धीरे अपने सांसों में फोकस लाइए। सांसें लीजिए स्लोली, लंबी सांसें जितना ले सकते हैं। कोई प्रेशर नहीं, कोई प्रेशर नहीं। आराम से सांसों को पेट में भरिए, चेस्ट में भरिए, फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़िए पेट से, चेस्ट से। फिर से सांस लीजिए, पेट में भरिए, चेस्ट में भरिए। नाउ ब्रीथ आउट फ्रॉम योर बेली, ब्रीथ आउट फ्रॉम योर चेस्ट। Again, breathe in. Take the fresh and new energy inside your body, inside your stomach, inside your chest. And release the toxins from your body. Release all worries from your body. Breathe out कीजिए सारे वरी, टेंशन, स्ट्रेस जो भी है सब कुछ बाहर निकाल दीजिए। मेक योर माइंड एम्प्टी, आपके दिमाग खाली, कुछ नहीं है, ना कोई सोच, ना कुछ, ना कोई फीलिंग, नथिंग, द सेंस ऑफ नथिंग। अगेन ब्रीद इन, पूरा शरीर में एनर्जी को बहने दीजिए ब्रीद इन के साथ। ब्रीद आउट कीजिए, बॉडी के जितने स्टक इमोशंस है, डर, जेलासी, सब निकाल दीजिए बाहर। अगेन ब्रीद इन,
Let the energy flow inside your body, and with breathe out, take out all responsibilities, all work pressure, सब बाहर निकाल दीजिए। माइंड खाली, बॉडी खाली। जैसे कि आपके ऊपर खुली आसमां हो और आप वही खुली आसमां के नीचे लेटे हुए हैं। फील कीजिए एक बड़ी सी खुली आसमां, ब्लू स्काई, उसके नीचे आप लेटे हुए हैं। एंड योर माइंड इज एंड बॉडी इज एम्प्टी लाइक द स्काई। जैसे खुली आसमां आपके ऊपर है, वैसे ही आपके बॉडी और माइंड एकदम क्लियर, क्लीन, एम्प्टी। फील द हैप्पीनेस एंड रिलैक्सेशन इनसाइड योर बॉडी। उस रिलैक्सेशन को महसूस कीजिए अपना बॉडी के अंदर, अपने माइंड के अंदर। नो वरीज, नो प्रेशर, नो टेंशन। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट नॉर्मली। खाली उस स्थिति को महसूस कीजिए। नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। धीरे धीरे अभी उस स्थिति से अपने बॉडी में ध्यान दीजिए। आपका बॉडी को देखिए, कैसे आपका बॉडी सब कुछ छोड़ के एकदम शांति से है। अभी धीरे धीरे आपके सेंस को, आपके फोकस को आपके पैरों में लाइए। आपके फीट, आपके पैरों की उंगली हल्का से हिलाइए, थोड़ा थोड़ा। आपके सेंस को पैरों में लाइए, पैरों को थोड़ा थोड़ा हिलाइए। मूव योर फीट लिटिल एंड योर टो लिटिल। नाउ स्लोली मूव योर फिंगर्स। हाथों की उंगलियां हल्की हल्की मूव कीजिए। थोड़ा हिलाइए, थोड़ा हिलाइए। आपके पूरे सेंस को बॉडी में लाइए। आपके ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट में सेंस को वापस लाइए। अभी धीरे से करवट बदलने के जैसे आपके मैट पे आप साइड टर्न ले लीजिए, जैसे कि आप एक गहरी नींद से, एक अच्छा ड्रीम से बाहर आ रहे हैं। साइड टर्न कीजिए। अभी धीरे धीरे ऊपर उठ के बैठना है मैट पे। आंखें बंद रहेगी। जितने आंखें बंद रखेंगे आप, उस फीलिंग को आपके अंदर उतना ज़्यादा आप रख पाएंगे। जैसे ही आप आंख खोलेंगे, आपका बॉडी एंड माइंड दोबारा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। आंखें बंद, आराम से बैठिए ज्ञान मुद्रा लेके। थोड़ी देर उस स्थिति में अपने बॉडी को रहने दीजिए। रिलैक्स रखिए। शोल्डर को बिल्कुल स्टिफ नहीं करना है, लोड नहीं लेना है। शोल्डर रिलैक्स एंड डाउन रहेगी। अभी धीरे से अपने पैरों के तरफ देखते हुए नीचे आंखें खोलिएगा। और हम लोग थोड़ी सी प्राणायाम के लिए जाएंगे, ताकि जितने एनर्जी बॉडी में अभी आए हैं, जितना रिलैक्सेशन महसूस हुआ है, उसी रिलैक्सेशन को काम पे लगाते हुए हमारे बॉडी में हम लोग एनर्जी फ्लो विद प्राणायाम बढ़ाएंगे। अभी आपका बॉडी एम्प्टी, तो इसी में अगर आप जब प्राणायाम करेंगे, वो एनर्जी फ्लो आपका बॉडी में और अच्छी तरह से इफेक्ट लाएगी। तो हम लोग आज जैसे कि रिलैक्स कर रहे हैं, सारे पोजेस रिलैक्सेशन के लिए हैं।
तो हम लोग प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम या फिर नाड़ी शोधन। तो आप अनुलोम विलोम से ही शुरू करते हैं, नेक्स्ट हम लोग नाड़ी शोधन एक दिन कर लेंगे। लेफ्ट हैंड ये ज्ञान मुद्रा, बायां हाथ की मुद्रा ये, दाहिने हाथ में फर्स्ट 2 फिंगर यहाँ पे लगाना है, इंडेक्स और मिडल थंब के नीचे। थंब खुली हुई रहेगी और ये 2 फिंगर खुली हुई रहेगी। ये विष्णु मुद्रा दाहिने हाथ से। विष्णु मुद्रा कभी भी बाएं हाथ से लेना नहीं चाहिए, ये भगवान विष्णु का मुद्रा है, इसलिए ऑलवेज विथ राइट हैंड। ऐसे अभी ये 2 फिंगर से आपको नाक को कंट्रोल करना है, आपका दोनों नॉस्ट्रिल को कंट्रोल करना है। थंब से राइट नोज और ये रिंग फिंगर से लेफ्ट नोज, ऐसे। ठीक है, हाथ ऐसे रिलैक्स नीचे रहेगी। अभी दोनों नाक खुली हुई है, ब्रीथ इन दोनों नाक से, ब्रीथ आउट दोनों नाक से। राइट नोज को ब्लॉक कीजिए, लेफ्ट नोज से ब्रीथ इन, लेफ्ट को क्लोज, राइट से ब्रीथ आउट, राइट से ब्रीथ इन, राइट क्लोज, लेफ्ट से ब्रीथ आउट। लंबी स्लो सांसें, कोई प्रेशर नहीं, ब्रीथ इन लेफ्ट से ही, क्लोज राइट से ब्रीथ आउट, राइट से ब्रीथ इन, क्लोज लेफ्ट से ब्रीथ आउट। धीरे धीरे सांस छोड़ना, सांस लेना, फिर लेफ्ट से ब्रीथ इन, लेफ्ट क्लोज, राइट से ब्रीथ आउट, राइट से ब्रीथ इन, क्लोज लेफ्ट से ब्रीथ आउट, लेफ्ट से ब्रीथ इन, क्लोज राइट से ब्रीथ आउट, राइट से ब्रीथ इन, क्लोज लेफ्ट से ब्रीथ आउट, लेफ्ट इन, राइट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट, फिर से लेफ्ट इन। सांसों को अपनी बॉडी और माइंड में फील कीजिए। क्लोज राइट आउट, राइट इन, क्लोज लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन, क्लोज राइट आउट, राइट इन, क्लोज लेफ्ट आउट। लेफ्ट आउट करके दोनों नाक खोल दीजिए। दोनों हाथों में अभी ज्ञान मुद्रा में आ जाएंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट नॉर्मल वे में, धीमी गति से सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए जितना आपका नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट है। बॉडी और माइंड में वो कामनेस फील कीजिए, वो एनर्जी फील कीजिए, वो रिलैक्सेशन फील कीजिए। ऐसे लग रहा है कि आपका बॉडी फिर से रिजुविनेट हो गया विथ लॉट्स ऑफ एनर्जी। अभी दोनों हाथों को प्रणाम पोजीशन में लाइए। ओम चैंटिंग 3 बार करेंगे। सेम वे में आंख बांधी रहेगी, पेट से साउंड निकलेगा आ, चेस्ट से ऊ, एंड मॉ साउंड थ्रोट टू ब्रेन। ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ
शांति शांति शांति। दोबारा से यूनिवर्स और अपने भगवान को ग्रैटिट्यूड देते हुए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड फॉर ब्लेसिंग मी with another beautiful day in my life. Thank you universe, thank you God for all your support and help in every step of my life. Thank you everyone in my life who are always there beside me. Thank you, thank you, thank you. धीरे से आँख खोलते हुए एक बार हाथों को रब करके आप आंखों पे दे सकते हैं। लंबी सांस मुंह से छोड़िए, बॉडी को रिलैक्स। ठीक है, थोड़ा सा पैर आप सीधा कर सकते हैं। जो लोग काफ़ी देर तक बैठे हुए हैं तो दिक्कत होगा तो जस्ट शेक योर लेग, थोड़ा पैर को ऐसे शेक कर लीजिए, ब्लड फ्लो अच्छी रहेगी। तो कैसा लगा सब लोग? आज नए लोग हैं काफी। प्रदीप अच्छा जी लगा, हैं, थैंक यू सो मच। प्रदीप जी हैं, अमित शर्मा है, किशलय घोष भी हैं। देखिए रिलैक्सेशन ऐसा है ना। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमित, कैसे हो? बढ़िया, और बढ़िया। चलो नाइस। थैंक यू एवरीबॉडी। एक्चुअली रिलैक्सेशन ऐसा है, हम लोग नींद से उठने से या बैठे रहने से सोचते हैं कि बॉडी तो रिलैक्स ही है, हम तो बैठे ही थे, हम तो सोए ही थे, बॉडी तो रिलैक्स ही है। बट रिलैक्सेशन जब तक बॉडी से माइंड तक नहीं पहुंचती है, रिलैक्स नहीं होते हैं। तो वो बॉडी और माइंड दोनों का एक साथ वो कनेक्शन होना चाहिए रिलैक्सेशन में, तभी वो एक्चुअल रिलैक्सेशन होता है। जब आपका बॉडी माइंड दोनों फुल्ली रिलैक्स होगा, आपके बॉडी उतना ही इफेक्टिव होगा नेक्स्ट काम के लिए, आप उतना ज़्यादा एनर्जी दूसरे काम पे लगा पाएंगे। सो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप बॉडी और माइंड को, खाली बॉडी को नहीं, दोनों को रिलैक्स दीजिए, रिलैक्सेशन दीजिए, तभी आपको नए एनर्जी और मिलेगी। जब तक पुरानी सारे इमोशंस को बाहर नहीं निकालेंगे बॉडी से, नए इमोशंस बॉडी में नहीं आएगी, माइंड में नहीं आएगी, नए एनर्जी बॉडी में नहीं आएगी। तो इसीलिए उसको निकालना वही रिलैक्सेशन है। जितने पुराने स्टक इमोशंस है, स्टक एनर्जी है जो कि बॉडी में अभी उसका ज़रूरत नहीं है, उसको बाहर निकालना है और नए फ्रेश एनर्जी से बॉडी को रीस्टार्ट करना है, माइंड को रीस्टार्ट करना है। तो ये है थ्रू योगा रिलैक्सेशन का ज़रूरत, इम्पोर्टेंस। थैंक यू सो मच। और भी अभी Thank 21 you. तक चलेगा सेशन। आपके फैमिली फ्रेंड्स और भी क्लब के मेंबर्स कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3 दिन है अभी और ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू डैनी। थैंक यू सो मच। गुड डे, थैंक यू। सी हैव ए यू नाइस टुमारो। डे। हैव ए यस, नाइस डे और भी एवरीवन। मेंबर्स को बोलिए अगर ज्वाइन करे तो अच्छा है। द सेशंस आर गुड। यस।
चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं कल। या Bye. थैंक यू डैनी। Thank you.